दोस्तों नमस्कार। यदि आप कुछ बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं और आपको फंड की कमी पड़ रही है और आप बैंक जाते हैं और बैंक आपको गारंटर मांगता है कि आपको हम लोन दे रहे हैं तो आपको गारंटी लगेगी, तो दोस्तों एक आपके लिए काम की बात है। एक मुद्रा योजना आपने सुनी होगी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों आप इस योजना के माध्यम से लोन लेकर अपने बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुद्रा योजना के बारे में आपको सारी जानकारी हम देंगे और कैसे आप कितना तक का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप कुछ एग्जाम वगैरह दे रहे होंगे या दिलाए होंगे तो कभी कभी मुद्रा का फुल फॉर्म भी पूछता है। MUDRA 2014-15 में केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू करी थी। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये केंद्र सरकार की एजेंसी है जो मुद्रा लोन को देखती है और ऑपरेट कराती है। दोस्तों ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। दोस्तों शिशु नाम से ही जैसा आपको लग रहा है, ये कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है उसको हम शिशु बोलते हैं। तो दोस्तों इस मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी हैं। तो सबसे जो छोटी कैटेगरी है वो शिशु है, मतलब बच्चा। इस लोन का सबसे पहला कैटेगरी है वो बच्चा कैटेगरी का है, शिशु लोन बोलते हैं इसको। इस कैटेगरी में 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं। दोस्तों मिनिमम कैटेगरी की मिनिमम लोन की बात तो नहीं करी गई है कि आपको कम से कम कितना लोन मिलेगा, लेकिन हाँ इस कैटेगरी में अधिक से अधिक आपको 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं। दोस्तों आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं, एकदम नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस कैटेगरी में लोन मिल सकता है। कोई किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं लगभग 9.5 पौने 10 से लेकर के 11.5-12% तक सालाना हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप कौन से बैंक से लोन ले रहे हैं, क्योंकि सब बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो बैंक आपको उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। दोस्तों इस कैटेगरी में जो आपको लोन मिलेगा वो 5 साल में आपको 50,000 को रीपे करना है, मतलब आपको वापस जमा करना है। तो जो उसकी किस्त बनेगी बहुत छोटी बनेगी, क्योंकि लोन अमाउंट भी बहुत छोटा है। और दोस्तों आपको एक और मजे की बात बताएं कि इसमें यदि आप 50,000 तक के लोन लेते हैं तो आपको 2% तक का ब्याज में छूट आपको केंद्र सरकार अलग से देती है ना दोस्तों, कमाल की बात। तो यदि आप बिजनेस करना चाहते होंगे तो आप इस कैटेगरी का आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप नए स्टार्टअप में जाना चाहते हैं तो। दोस्तों इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है किशोर। किशोर कैटेगरी दोस्तों शिशु कैटेगरी से बड़ा है और इसमें 50,000 से ज़्यादा के लोन, लेकिन 5 लाख तक के लोन मिलते हैं। मतलब कि आपके जो 50,000 तक के लोन मिलते हैं वो शिशु कैटेगरी में मिलते हैं, लेकिन यदि आपकी ज़रूरत 50,000 से ज़्यादा है, आप थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, आपको फंड की बाद में और ज़रूरत पड़ रही है, तो आप 50,000 से 5 लाख तक के लोन ले सकते हैं और ये कैटेगरी कहलाएगी किशोर की। दोस्तों आप जो है इसमें इस कैटेगरी में आप बिल्कुल नया स्टार्टर के रूप में नहीं ले सकते। आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। आपका बिजनेस प्लान देखती है बैंक लोन देने से पहले कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, आप इनकम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। इनकम कमा रहे हैं तो हम 5 लाख रुपये आपको लोन देंगे, तो वो 5 लाख रुपये लोन आप पटाने के लिए सक्षम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका एक लिखा है आवेदक का क्रेडिट रिकॉर्ड। क्रेडिट रिकॉर्ड का मतलब है दोस्तों कि आपने यदि पहले कहीं लोन ले रखा है या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कहीं 50,000 का लोन लिया होगा या जितना भी लोन लिया रहा होगा, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब है कि मैंने पहले जो लोन लिया है वो मैंने किस तरह से पटाया, अच्छी तरीके से मैंने समय से पहले या समय से मैंने लोन पटाया है कि नहीं पटाया है, या मैंने डिफ़ॉल्ट किया है। डिफ़ॉल्ट किया मतलब क्या है, मैंने किस्त जो है देरी से पटाई या नहीं पटाई, 2 महीना 3 महीना तक नहीं पटाया। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपकी इमेज खराब होती है कि आप लोन तो ले लेते हैं लेकिन आप पटाने के लिए जो है सही समय पर नहीं पटाते हैं। तो दोस्तों आपको फिर प्रेफरेंस नहीं मिलता बैंक की तरफ से। तो आप जो है जब भी कोई भी लोन लें तो आप अपने लोन का भुगतान समय से करें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार के लोन में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये थी 50,000 से लेकर के 5 लाख तक किशोर की कैटेगरी। दोस्तों तीसरी कैटेगरी एक और है तरुण। दोस्तों नाम से पता चल रहा है तरुण मतलब कोई जवान आदमी है। दोस्तों मुद्रा कैटेगरी की तीसरी कैटेगरी है और आखिरी कैटेगरी है तरुण। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा लिमिट इसी लोन में दिए जाते हैं 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक। अब दोस्तों बात ये आती है कि भैया आपको कोई 10 लाख तो यूं ही नहीं दे देगा, तो आपके पास एक बढ़िया तगड़ा स्ट्रांग बिजनेस प्लान होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कितने लोग आपके साथ एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कितना एरिया में फैला हुआ है, कौन से एरिया में फैला हुआ है, इसके जो है भविष्य में कितने आगे बढ़ने के चांसेस हैं। दोस्तों इसके अलावा इस लोन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ती है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा, बैलेंस शीट आपको पिछले 3 साल के दिखाने पड़ेंगे दोस्तों कि आपने जो है पिछला जो बिजनेस किया है। आपको एक साथ आप नया लोन लेना चाह रहे हैं और आप बोलेंगे मुझे 10 लाख दे दीजिए मुद्रा कैटेगरी में,
दोस्तों आपको नहीं मिल पाएगा। आपको शुरू करना पड़ेगा छोटे कैटेगरी से। यदि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस सेटअप कर चुके हैं, आपका बिजनेस 10 लाख के 5 लाख से 10 लाख की कैटेगरी के भीतर का है, यदि आपको जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों आपको ये इस कैटेगरी में आपको फाइनेंस किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पहले से आपका लोन चल रहा है या पहले से आपका लोन नहीं भी चल रहा है तो बिजनेस चल रहा है और जो है आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी और आपको फंड की जरूरत है, कोई मशीनरी खरीदना है, कोई फिक्स एसेट खरीदना है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए आप तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख तक के लोन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो इसमें रिपेमेंट पीरियड मिलेगा 7 साल तक हो सकता है, बैंक चाहे तो। अलग अलग बैंक के अलग अलग रिपेमेंट पीरियड्स हैं और अलग अलग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो दोस्तों आप इस कैटेगरी में भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मुद्दे की बात आती है कि आपको पेपर क्या क्या चाहिए, क्योंकि जब आप बैंक जाते हैं तो आपको बैंक वाले बहुत घुमाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि बैंक वाले बहुत घुमाते हैं। दोस्तों आपके पास यदि पेपर कंप्लीट है तो बैंक वाले आपको बिल्कुल नहीं घुमाएंगे, लेकिन हाँ यदि हम पेपर कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर हमको पेपर तो कंप्लीट करने पड़ेंगे। दोस्तों हमको सबसे पहले बिजनेस प्लान बताना पड़ेगा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो मेरे पास भैया ये प्लान है, मैं बिजनेस ऐसा करूंगा, मेरे हर साल इतनी इनकम आएगी, हर साल मैं इतना का सामान बेचूंगा, हर साल मैं इतना का सामान खरीदूंगा, इतना मेरी बिजली बिल में लगेगी, इतना मेरा ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा और सब खर्चा काटने के बाद मेरा इतना इनकम होगा। ये होता है बिजनेस प्लान। दोस्तों आपको कोई भी लोन लेने से पहले जहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं वहाँ आपको बिजनेस प्लान बताना पड़ेगा। दोस्तों एक मुद्रा का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको प्रिंट करके भर के बिल्कुल आप जमा कर सकते हैं। हाँ इस फॉर्म में अलग अलग बैंक के अलग अलग लोगो जो है लगे हो सकते हैं, बाकी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सबके लिए कॉमन होता है। दोस्तों आपको जो है आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी। एक लिखा है यहाँ पे आवेदक और सह आवेदक। सह आवेदक का मतलब है दोस्तों कि यदि आप 2 या 3 आदमी मिलकर इस लोन को ले रहे हैं तो ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। तो जितने लोग इस फर्म में या लोन लेने के लिए जितने लोगों का नाम शामिल है तो सभी की फोटो लगेगी। दोस्तों इसके अलावा KYC के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। KYC में क्या क्या होता है? KYC में 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक होता है फोटो पहचान पत्र जिसमें आपकी फोटो लगी हो और नाम लिखा हो, मतलब उस ID कार्ड को मैं देखूं तो आपके फोटो के माध्यम से आपकी पहचान हो सके। और दूसरा चीज़ होता है निवास का प्रमाण पत्र, आप कहाँ रहते हैं इसका पता चलना चाहिए। तो KYC में 2 चीज़ें आती हैं, आपका पहचान क्या है और आप रहते कहाँ हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि आप 2 लाख से ऊपर के कैटेगरी के लिए जाते हैं तो आपको इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपके जो पिछले साल की इनकम है या उसके पिछले साल की इनकम है कितनी इनकम रही है। और दोस्तों इनकम कहाँ से पता चलेगा? आपको इनकम पता चलेगा ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न से। आपने रिटर्न फाइल किया है तो कितने रिटर्न फाइल किए हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन हैं जहाँ से आपको इनकम का प्रूफ मिल सके। इसके अलावा दोस्तों व्यवसाय का पता बताना पड़ेगा। मैं तो रहता हूँ कि इस फला वार्ड में रहता हूँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मेरा बिजनेस उसी वार्ड में संचालित होता हो। मेरा हो सकता है कि बिजनेस जो है मैं दूसरे लोकेशन पे करता हूँगा, तो मुझे मेरा बिजनेस कहाँ एड्रेस है, बिजनेस लोकेटेड है वो बताना पड़ेगा। और इसके अलावा कार्यकाल का प्रमाण, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि मेरा बिजनेस कितने साल से चल रहा है। अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, तो ये आपको गुमास्ता लाइसेंस वगैरह यदि आप बनाते होंगे, यदि आप इसके दायरे में आते हैं आप जरूर बनवाएं, आपके लिए काम करेगा। तो ये कार्यकाल का प्रमाण आपको वहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन, मतलब ये आपका गुमास्ता का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यदि आप छोटे लेवल पे हैं तो उद्योग आधार में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यहाँ से भी आपको या आपके बिजनेस को प्रूफ मिलेगा। तो ऐसे दोस्तों यदि आप GST के दायरे में आते हैं तो आप GST में रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, तो आप ये सारे रजिस्ट्रेशन की चीज़ में आएंगी। लाइसेंस यदि आप पर्टिकुलरली कोई फूड कैटेगरी में आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फूड लाइसेंस लगेगा। यदि आप कुछ फॉरेस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ वनोपज के बारे में खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो आपको उससे संबंधित लाइसेंस लगेगा। यदि आप एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यदि वहाँ से लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो उससे रिलेटेड लाइसेंस लगेगा। तो लाइसेंस आप जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उस कैटेगरी के, उस बिजनेस कैटेगरी का लाइसेंस आपको लगेगा। दोस्तों ये थी सिंपल जानकारी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मुद्रा लोन के लिए। ये डॉक्यूमेंट यदि आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, आप बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो आप ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, पहले बना लीजिए दोस्तों। उसके बाद आप जो है बैंक में संपर्क करें लोन के लिए। आप जहाँ भी आपका खाता है आप वहाँ से आसानी से बिजनेस आप कर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप आसानी से ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो बिजनेस कर रहे हों और उनको बिजनेस लोन की जरूरत हो 10 लाख तक की, तो आपको वो मुद्रा कैटेगरी में लोन ले सकें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।